नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीक हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था और इस वीक बोला था कि 18 जुलाई से मानसून सेशन शुरू हो गया है। अब उसको लेकर बहुत सारी न्यूज इस समय इंडिया में आ रही हैं, लेकिन हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वीकली न्यूज एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम बेसिकली आपको पूरे वीक में जितने भी करंट के अफेयर्स के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एज वेल एज आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस सभी को आपके सामने लेके आएंगे। पहला इशू पॉलिटी राजनीति, जितने भी राजनीति से प्रेरित मुद्दे होंगे सभी को हम कवर करेंगे और इकोनॉमिक्स जो आपके थाली को प्रभावित करेंगे उनको भी मुद्दों को कवर करेंगे और एथिक्स जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी है उन मुद्दों को भी कवर करेंगे। तो इस कड़ी में आगाज करते हुए आइए शुरू करते हैं वीएनए का फर्स्ट प्रोग्राम आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और आपको इसके तहत पूरी जानकारी देने वाले हैं पूरे जुलाई मंथ की। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं थाली से। थाली में इफेक्ट करने वाला जो इस समय मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है वो है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबको मालूम है 2004 में काका केलकर कमेटी के अकॉर्डिंग सिफारिश की गई कि हमको जीएसटी लाना चाहिए और उसको 2016 में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 2017 में जीएसटी को अप्लाई किया गया। इसके तहत बहुत सारे टैक्सेस से उनको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी के स्लैब बनाए गए। लेकिन अभी रिसेंट में क्या प्रॉब्लम्स या क्या इशू आए हैं उन इशू को देखते हुए यदि हम बात करें तो इस समय जीएसटी में ये बोला गया है कि जो आपके मिल्क हैं, पैकेट फूड हैं, जिसे आप मार्केट से दूध लेते हैं, दही लेते हैं, पैकेट से कोई भी सामान लेते हैं, चिप्स लेते हैं, कुछ भी, उसमें हम अभी तक जीएसटी क्या था 12% था, अब उसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया। लेकिन एक राहत की बात उसमें क्या है, यदि एक साथ आप छुट्टी में सामान लेते हैं, खुदरा में, जैसे आपको आटा चाहिए, आप 25 kg से ऊपर यदि आटा लेते हैं तो फिर आपको उसमें 5% एक्स्ट्रा जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप उससे कम में लेते हैं तो फिर जरूरत है। तो यदि आप होलसेल में ज्यादा सामान एक साथ परचेज करेंगे तो फिर जीएसटी नहीं लगेगी, मतलब आपकी थाली का बजट बरकरार रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जीएसटी का इशू होता और इसमें आपने दो चीजें और कुछ और चीजें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रिसेंटली में इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है और शुरू भी हो गया है। उसमें रेवरी कल्चर की बात की गई है कि रेवरी कल्चर पे रोक लगाना चाहिए। रेवरी कल्चर का मतलब क्या है? शिफ्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए, उसकी बात की गई है। अच्छा, यदि यूपी की बात करें तो यूपी का 7वां एक्सप्रेसवे था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। और एक नया इशू चल रहा है इंडिया में, राइट टू रिपेयर। इसे आपने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। आप इसमें है एक राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है? राइट टू रिपेयर का मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, उसको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा रिपेयर। यहाँ की यूएस में और कई सारे कंट्रियों में ये चीज अप्लाई हो गई है, लेकिन इंडिया में अभी अप्लाई नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको देखना है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, अब एक इसमें प्रोग्राम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबने नाम सुना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या है बेसिकली कि इसमें प्रोग्राम में जितना ज्यादा उसमें एडवर्टाइजिंग में खर्च किया गया है,
ज़्यादातर पैसा 80% पैसा जो है एडवर्टाइजिंग में खर्च किया गया है, जबकि जो रियल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में वहाँ पे पैसा खर्च नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव ये चल रहा है। इसमें से 75 डेज आने वाले 15 जुलाई से 75 डेज तक फ्री कोरोना वैक्सीन लग रही है, सबको लगवा रहा है बूस्टर डोज के नाम से। और यूथ इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूथ पॉपुलेशन, एक रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले कि ये जो यूथ की पॉपुलेशन है गोइंग टू रिड्यूस एंड ओल्ड पॉपुलेशन गोइंग टू इंक्रीज इंडिया में कई जगह। अच्छा, यहाँ तक ये भी बात कही गई है कि अगले साल जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी चाइना से। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यूएन की रिपोर्ट आई है कि इंडिया पॉपुलस कंट्री तो ये हो ही जाएगा। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट और याद रखने वाली है कि डिजिटल नोमैड्स सिटीजनशिप की यदि हम बात करते हैं तो डिजिटल नोमैड्स नाम सुना होगा आपने। ट्रेवलिंग फ्रॉम डिजिटल नोमैड्स का मतलब है क्या कि जैसे आप कहीं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अच्छी बात है, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ इससे आप चलते चलते जैसे कहीं पे टूर में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहां से भी आप काम कर सकते हैं। तो डिजिटल नोमैड्स कल्चर को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। एक पॉइंट और इसमें इंटरनेशनल की बात करने वाली है, रिलेशन की यदि हम बात करें तो कैट्सा क्या होता है कि यूएस सेंक्शन लगाता है उन कंट्रियों के ऊपर जो रशिया से न्यूक्लियर वेपन्स परचेज करते हैं। लेकिन इंडिया ने अभी रिसेंटली S-400 मिसाइल परचेज किया है तो रशिया से, लेकिन यूएस में कहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि वह हिंद पैसिफिक जो इंडियन ओशन में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रहा है, उसके लिए उसने कहा है कि हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे और आप परचेज करो। मतलब चाइना का दुश्मन यूएस और इंडिया का दुश्मन चाइना, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दोस्त कहीं दोस्ती होता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, ठीक है ना। इसमें सैंक्शन नहीं लगाएंगे। I2U इंडिया इजराइल यूएस के विषय में एक समिट है, वेस्ट एशिया क्वाड समिट के नाम से इसको जाना गया है, वो भी लॉन्च हुआ है। उसमें इंडिया यूएस इजराइल के मिनिस्ट्रियल दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और एथिक्स में आप जानते हो कि लीडरशिप क्वालिटी की यदि हम बात करें तो श्रीलंका का मुद्दा बताने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंका किस तरह से उसकी इकोनॉमी ठप हुई कोरोना के बाद, क्यों? क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड करती है टूरिज्म पे, सेक्टर पे, और टूरिज्म सेक्टर कोरोना के बाद बहुत ही कम हुआ है हर एक कंट्री के लिए। जहां जहां टूरिज्म इंडस्ट्री थी उसको सबसे ज्यादा लॉस में गई है। तो इस वजह से वहां की इकोनॉमिक लैप्स होने का बहुत सारे रीजन है। तो वहां से जो लीडर हैं गोताबाया राजपक्षे, सबको आप जानते होंगे, श्रीलंका के प्रेसिडेंट। तो क्या लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होना चाहिए कि क्या आए तो जनता को छोड़ के चले जाओ? नहीं, ये एथिक्स की क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के लिए ये सुटेबल नहीं है। एथिक्स यदि कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने नाम सुना होगा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की पार्टी है, उसकी एक सांसद हैं महिया मोत्रे, और वे जब भी बयान देते हैं तो उनके बयानों में चॉइस ऑफ वर्ड लीडर की ये क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप कोई चॉइस करते हो कोई भी बोलने से पहले तो वो कितना इफेक्ट करेगी किसी को, ये चीज आपको देखने की जरूरत है, ठीक है ना। एथिक्स के पार्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उससे आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या इस वर्ड के से किसी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को, क्या किसी के उसमें ठेस तो नहीं पहुंचेगी। तो चॉइस लीडर, एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपको अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचना जरूरी है। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटी की यदि हम बात करें कि पॉलिटी में जैसे सेशन शुरू ही हो गया है, तो पॉलिटी के रूल नंबर 380 के तहत 380 के तहत कुछ पार्लियामेंटेरियन को बैन, पार्लियामेंटेरियन वर्ड्स को जो अंदर हाउस में यूज होते थे उनको बैन किया गया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, जब 2009 में भी ऐसा बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि ये कल्चर है, इस कल्चर को लाइव कमेंट्री होती है, उस देश विदेश में भी जाती है, और उस रिलेशन को एक मजबूत, एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको बनाए रखने के लिए इन शब्दों को बैन किया गया है। साथ में सेशन शुरू हुआ है, 32 बिल पेश होने वाले हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट जी का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का अगस्त में है, और आने वाले 5 साल मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने ही जा रही हैं, और वाइस प्रेसिडेंट में जगदीप धनखड़ जो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे उनको भी नॉमिनेट किया गया है। और इसके साथ यदि हम बात करें कि छोटे मुद्दों की, मोस्टली इस वीक में यही न्यूज में चल रहा है, और पार्लियामेंटेरियन को हमने कवर कर लिया। पार्लियामेंट में अभी इलेक्शन हो गया है, वोटिंग हो गई है, काउंटिंग है 21 को। अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं कि सीयूटी एग्जाम के लिए जो बच्चे हैं, जो सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए एग्जाम दें, कॉलेज मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो अपने अकॉर्डिंग आप कॉलेज ले लीजिए आसपास जिसको जहाँ पे मिल रहा है, और एडमिशन लेके आप तैयारी करना या अपना कोर्स शुरू करिए जिसमें आते हैं। सीयूटी है, पीजी के लिए एग्जाम होने वाला है, और पीजी सीयूटी के लिए भी कंडक्ट होने वाली हैं चीज़ें, उसको भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका दें। तो इस वीक में आई थिंक इतना ही है। जीएसटी मैंने कवर किया है आपको, ठीक है। आपको पॉलिटी के मुद्दे बताए हैं, एथिक्स इन लीडरशिप के मुद्दे बताए हैं, और होपफुली इतना ही है। और अगले वीक भी हम मिलेंगे और ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, और होपफुली कवर हो गया है सब कुछ। आपको बस सुनते रहना है, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप पढ़ लीजिएगा बुक उठा करके, तो आपको चीज़ें याद आ जाएगी। मेन इशू मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, इतना ही है। होपफुली आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।